शुक्रवार को पुतिन ब्रिक्स समिट से पहले विदेशी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने 2 बयान दिए। पहले बयान में उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी की पहल की तारीफ की और कहा कि नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं। जब भी उनसे बातचीत होती है वो हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं और अपने विचार रखते हैं। इसके लिए पुतिन ने अपने दोस्त पीएम मोदी का आभार भी जताया। वहीं दूसरा बयान उन्होंने रूस में भारतीय फिल्मों के प्रभाव को लेकर दिया। बॉलीवुड फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा कि रूस में भारतीय फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। रूस में एक स्पेशल टीवी चैनल है जिस पर 24 घंटे भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। वैसे भी हमेशा से भारत का सांस्कृतिक प्रभाव रूस में बहुत ज्यादा रहा है और यही बात पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोल भी दी। पुतिन के बॉलीवुड प्रेम की पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं कूटनीतिक मित्रता वाली कुंजी की, जिसमें 2 देशों की मित्रता है, एक दूसरे पर भरोसा है और बॉलीवुड फिल्मों की भाषा में कहें तो संकट के समय में भी हम साथ साथ हैं वाला रिश्ता है। यही वजह है जो पुतिन यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की नहीं सुन रहे हैं। वो बार बार भारत की तारीफ कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। भारत और रूस की कूटनीतिक दोस्ती की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी। हर सरकार में, हर दौर में दोनों देशों की परम मित्रता और गर्मजोशी वाली मुलाकातों की तस्वीरें मौजूद हैं। पिछले 2 वर्षों में मुलाकातों की पूरी कूटनीतिक कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात भारत के दोस्त रूस की बॉलीवुड वाली दीवानगी की। सिर्फ 3 दिन बाद पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होने वाली है। संभव है रूस बॉलीवुड को बढ़ावा देने पर चर्चा भी कर सकता है। आपको 3 फिल्मों के नाम बताते हैं जो रूस में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं और रूस में बॉलीवुड फिल्मों की धमाकेदार यात्रा तब से है जब से दोनों देशों की दोस्ती है। इसे आप ऐसे समझिए, आज से 73 वर्ष पहले 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा आई थी और इस फिल्म ने पूरे रूसी समाज के दिल में परमानेंट जगह बना ली। राज कपूर को रूस में भी सुपरस्टार और शोमैन माना गया। वर्ष 1982 में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर आई थी जो रूस के लोगों को बहुत पसंद आई थी। और पिछले वर्ष 2023 में शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी जिसे रूस के लोगों ने बहुत पसंद किया। यानी दौर कोई भी हो, रूस में हिंदी फिल्मों की अलग ही धाक रही है। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-23 अक्टूबर को रूस जाएंगे। तो सवाल है कि क्या इस दौरान मित्र पुतिन के साथ तमाम गंभीर विषयों के अलावा बॉलीवुड पर भी चर्चा होगी? पुतिन ने इसके संकेत दे दिए हैं, अपनी इच्छा भी व्यक्त कर दी है और यह भी कह दिया है कि फिल्म उद्योग अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्रिक्स सम्मेलन में इस बार 24 देश हिस्सा ले रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी इसमें शामिल होंगे और 2020 में गलवान मुद्दे के बाद से पहली बार पीएम मोदी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। ऐसे में इस बात ब्रिक्स सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। TV9 भारतवर्ष पर आपको इस सम्मेलन के सारे अपडेट और वहां से निकलने वाले सभी कूटनीतिक समीकरणों के बारे में हम लगातार बताते रहेंगे। वैसे पीएम मोदी और पुतिन की कूटनीतिक केमिस्ट्री दुनिया के बड़े बड़े देशों की रणनीति पर भारी पड़ रही है, क्योंकि आप भी जानते हैं पिछले 2 वर्ष से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका समेत सभी बड़े देशों ने कूटनीतिक कोशिश की, लेकिन पुतिन ना तो किसी की सुनने वाले हैं और ना किसी के सामने झुकने वाले हैं। अगर पुतिन को किसी पर भरोसा है तो वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते हैं युद्ध के दौरान कितनी बार पीएम मोदी और पुतिन के बीच मुलाकात हो चुकी है। इस मसले पर गंभीर बात भी हो चुकी है। पिछली मुलाकात रूस में जुलाई में हुई थी। 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल भी दिया गया था। इस दौरान पीएम मोदी रूस में 26 घंटे तक मौजूद रहे थे और पुतिन के साथ उन्होंने करीब 8 घंटे बिताए थे। दोनों नेताओं में औपचारिक और अनौपचारिक 4 मीटिंग हुई थी। प्राइवेट डिनर, लंच, घर वाले माहौल में गप्पे, ये सब कुछ हुआ था। और इसी दौरान पुतिन के सामने पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कही थी। इसका जिक्र इस बार भी पुतिन कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा भी है कि जब भी मोदी से उनकी मुलाकात होती है वो युद्ध पर चिंता जरूर जताते हैं और शांति से इसके समाधान की बात जरूर करते हैं। ब्रिक्स अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ईंट। जब ब्रिक्स नाम संगठन की शुरुआत हुई तो उस दौरान भी कॉन्सेप्ट यही था, ऐसा संगठन जिसके सदस्यों की इकोनॉमी ईंट जैसी मजबूत हो। उदाहरण के तौर पर 2008-2009 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, उस दौरान भी ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी।
पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60% से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे। अब इनकी जगह धीरे धीरे ब्रिक्स देश ले रहे हैं और आज की तारीख में ऐसा देखने को भी मिल रहा है। आज की तारीख में दुनिया में जीडीपी के मामले में ब्रिक्स G20 और G7 के बाद तीसरे नंबर पर है।